हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल्स की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमें ज़ीरोस फाइंड करने हैं। ज़ीरोस फाइंड करने एंड वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। मैंने आपको कंसेप्ट्स पहले ही क्लियर करा दिए थे, आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। x² माइनस 2x माइनस 8 मीन्स हमें मल्टीप्लाई करके किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें उन्हीं नंबर्स को 2 चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करेंगे। 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 2 2 द 4 और 2 इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इसी को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस 2 को हम लिखेंगे 4 माइनस 2 x माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसमें से हम x कॉमन लेंगे, x माइनस 4। यही सेम नंबर हमारा यहाँ पर आएगा। हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर हमारा क्या नंबर आएगा। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। 2x बाई एक्स, यहाँ पे हमारा आएगा प्लस 2। तो x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब हम इसको 0 से कंपेयर करेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी आई 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारी आई माइनस 2। तो हमारे ज़ीरोस कौन कौन से आ गए। अल्फ़ा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 2। अब हमें इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इनका सम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़। ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ हमारा सम क्या आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट अगर हम सम करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था माइनस बी बाई ए सम इक्वल टू माइनस बी हमारा क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर बी हमारा है माइनस 2, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 2 एंड सी इक्वल टू माइनस 1। तो बी की जगह हम पुट करेंगे माइनस 2, ये वाला माइनस फॉर्म लेगा एंड दिस माइनस इज ऑफ बी अपॉन में a1। तो सम हमारा यहाँ से भी क्या आ गया 2। ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ अब हम क्या फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट हम मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ नॉर्मली हमें प्रोडक्ट कर देना है। अल्फ़ा हमारा है 4 एंड बीटा हमारा है माइनस 2, तो प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा माइनस 8। अब ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स हमें प्रोडक्ट निकालना है। उसका फॉर्मूला हमारा था c बाई ए। सी हमारा क्या आया था माइनस 8 अपॉन में 1, तो सी भी हमारा आ गया। प्रोडक्ट हमारा आ गया माइनस 8, दोनों सेम आए हैं, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करेंगे। 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये मैंने पार्ट आपको होमवर्क में दिया था। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है। जब भी हमें लास्ट में और स्टार्टिंग में नंबर मिल जाए तो हमें उनको प्रोडक्ट करके नंबर चाहिए होता है। जैसे 1 इंटू 4 हमने क्या करा 4 आया, तो हमें दो नंबर्स चाहिए जिनको प्रोडक्ट करके 4 आए और जिसको प्लस या माइनस करके हमारे पास 4 आए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4s² माइनस 4 को हम स्प्लिट करेंगे 2 प्लस 2 में, s यहीं पर आएगा प्लस 1। 4s² माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे 2s और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2s माइनस 1। यही 2s माइनस 1 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर इसको और इसको डिवाइड करेंगे। माइनस 2s डिवाइडेड बाई 2s, ये कट हुआ, माइनस 1 आया तो यहाँ पर हमारा माइनस 1 आया। अब इन दोनों से एक आएगा हमारा 2s माइनस 1 और इससे भी आएगा 2s माइनस 1। अब इसको 0 से कंपेयर करने पे दोनों को हम 0 से कंपेयर करेंगे। ये माइनस 1 वहाँ जाकर पॉजिटिव और ये मल्टीप्लाई है डिवाइड। तो ऐसी हमारे दो ज़ीरोज़ कौन से आ गए 1/2 1/2। अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ और यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। यहाँ पर हम करेंगे सम अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे सम का फॉर्मूला हम लगा देंगे माइनस बी बाई। यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट c बाई ए और उसका फॉर्मूला प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे यहाँ पर
और यहाँ पर हम कर देंगे c बाई ए। अल्फ़ा और बीटा हमारे क्या आए थे, अल्फ़ा आया हमारा 1/2 एंड बीटा आया हमारा 1/2, मीन्स 1/2 प्लस 1/2, मतलब कि एलसीएम 2 और 1 प्लस 1 2/2, मतलब ये हमारा आ गया 1, और 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि हमारे ए बी सी क्या आए थे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी। ए हमारा आया था 4, बी आया हमारा -4 एंड सी इज़ 1। ए 4 बी -4 सी 1, तो माइनस बी बाई मतलब -4/4, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 4 कट गया 1, तो हमारा सम वेरीफाई हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए c बाई सी हमारा था 1 अपॉन में 4, दोनों सेम आ गए, हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6x² -3 -7x। मैंने आपको समझाया था कि हमारी हमेशा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जिसमें x² वाली टर्म पहले आएगी, फिर x वाली एंड देन कांस्टेंट। तो हम पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे 6x² -7x -3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के बाद अभी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करके कुछ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, 3 × 6 18, एंड प्लस और माइनस करके क्या चाहिए 7। तो ऐसे नंबर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो हमारे दो नंबर्स कौन से आ गए, इसके पेयर्स बनाएंगे 3 3 9 एंड 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। 6x² -7 को हम लिख सकते हैं 9 - 2x -3। इसको हम ओपन करेंगे 6x² -9x माइनस प्लस 2x -3। इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, एक तो हमारा x कॉमन आ जाएगा और एक 3। यहाँ पे हमारा बचा 2 एंड ये वाला x। 3 हमारा कॉमन आ चुका था, हमारा 3 2 × 6 एंड x × x² -3। अब यही सेम नंबर हम यहाँ लिख देते हैं 2x -3। अब हमें यहाँ फाइंड करना है कि क्या आएगा, तो 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमारा आ गया 3x + 1 एंड 2x -3। इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे 2x -3 को भी। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 3/2 एंड यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -1/3, बिकॉज यहाँ पे ये पॉजिटिव है, वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा एंड 3 यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब वेरीफाई करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स हम निकालेंगे सम एंड प्रोडक्ट। सम अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कोफिशिएंट्स -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा आएगा -1/3 प्लस 3/2। इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। 6 एलसीएम 6 आया, यहाँ पर हो जाएगा 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर भी -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 9, 7/6 आंसर। -b/a, b हमारा है, a हमारा है 6, b हमारा है -7 एंड c इज़ -3। तो -b/a माइनस ऑफ -7/6 विच इज़ 7/6। ये हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू में बीटा। अल्फ़ा है हमारा -1/3 इंटू में 3/2, ये कट हुआ -1/2 हमारा प्रोडक्ट आएगा। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट c/a, c हमारा है -3 अपॉन में a हमारा है 6, दिस इज़ -1/2। अब ये हमारा हो गया हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4u² + 8u। अब इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4u इसमें से कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में आएगा u + 2। अब इन्हीं को हम 0 से कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पर हमारी u की दो वैल्यूज़ आ जाएगी। u की वैल्यू एक आएगी 0 एंड सेकेंड वैल्यू इज़ -2। अब हम वेरीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोस एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। तो सम हमारा आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारा अल्फ़ा है एंड ये हमारा बीटा। 0 + -2 इक्वल टू -2। कोफिशिएंट्स -b/a, b हमारा है 8 विद माइनस का साइन एंड a हमारा है 4, तो ये कट होगा -2। ऐसे ही प्रोडक्ट हम निकालेंगे। प्रोडक्ट इक्वल टू अल्फ़ा इंटू में बीटा, u इंटू -2 0 आ जाएगा और c/a, c हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है नहीं तो c 0 पुट करेंगे। a है हमारा 4, तो ये हमारा सेम आ गया, हैंस वेरीफाइड।
अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस 15 को हम लिख सकते हैं रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि रूट 15 इंटू रूट 15 हमारा 15 होता है। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैं यहाँ लिख देती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। अब हम इसको ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे, टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो, टी की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस रूट 15। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर टी माइनस रूट 15 को ज़ीरो से कंपेयर करें तो टी की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। अब हमें इसे वेरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट्स। सम ऑन द बेसिस ऑफ ज़ीरोज़ हमारे क्या आए थे, एक प्लस रूट 15 एंड एक माइनस रूट 15, तो दोनों कट हो जाएंगे प्लस माइनस ज़ीरो। और हमारा माइनस बी बाई ए कोफिशिएंट से हमारा क्या आएगा, अब यहाँ पर हमारी इक्वेशन थी टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर के साथ जो होता है वो हमारा ए होता है, टी के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा बी होता है, एंड सी हमारा ये कांस्टेंट नंबर है। तो बी यहाँ पर हमें कुछ भी गिवन नहीं है तो हम ज़ीरो पुट करेंगे, एंड टीज ए क्या है हमारा 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0। प्रोडक्ट निकालने के लिए अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा हमारा है रूट 15 एंड माइनस रूट 15, तो माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 15, ये हमारा इक्वेशन 15 गिवन था यहाँ पर। तो c बाय ए हमारा आएगा, c क्या है हमारा 15 विद माइनस साइन एंड a इज़ 1, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे, हंस वेरीफाइड। अब लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये पार्ट आपका होमवर्क है। सो ये पार्ट आपको बिल्कुल एज इट इज सेम करना है। पहले हमें मल्टीप्लाई करके 12 चाहिए होगा, बिकॉज 4 थी 12, एंड प्लस या माइनस करके हमें 1 चाहिए होगा। तो इसमें दो नंबर्स जो हमारे यूज़ होंगे मैं आपको बता देती हूँ, वो है 4 एंड 3। इसको यूज़ करके हमारी मिडल टर्म स्प्लिट होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ने आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी दे रखा है। सम हमारा है फर्स्ट पार्ट में 1/4 एंड प्रोडक्ट इज़ -1। तो इससे हमें सबसे पहले बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पर के हमारा कोई रियल नंबर है, एस हमारा है सम, क्योंकि हमें पता है माइनस बी बाय होता है, तो ये हम सम के लिए यूज़ करते हैं, और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हम के एक्स स्क्वायर माइनस सम था हमारा 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट है हमारा -1। इसको हम सॉल्व करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 के। अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 4 में 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सीधा आंसर लिख देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, जहाँ पर हमने हमारा कोई, जैसे यहाँ पर 4 होगा नंबर, तो वो 4 हमारा इक्वल टू में 0 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारी बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सम है √2 और प्रोडक्ट है 1/3। पुट करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। एलसीएम लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2x प्लस 1/3, और यहाँ पर के। लास्ट में हम सीधा आंसर लिख देंगे, 3x स्क्वायर 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट, जहाँ पर हमारा सम 0 प्रोडक्ट 5, के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ पे हम के एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह हम 0 पुट करेंगे, प्रोडक्ट की जगह उसने हमें √5 दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स 0 प्लस √5, तो ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 1,1 के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। यहाँ हम पुट करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। सीधा आंसर लिख देंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। लास्ट पार्ट एक 6 पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है हमारा, ये 4th पार्ट है एंड दिस इज 5th पार्ट। माइनस 1/4 के एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी,
कि एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एलसीएम लेंगे 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ पर हमारा आ गया 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे से ये 4 हट जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट है हमारा 4,1। ये पार्ट आप लोगों का होमवर्क है। सो आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक एक चीज़ बहुत ही डिटेल के साथ समझाई है।